हम आपको बताया, हमने अलग अलग राज्यों की बात की। एक बिहार भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 39 पिछली बार एनडीए ने जीती थी। इस बार कांग्रेस महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ लड़ रही है, लेफ्ट पार्टियां भी साथ में हैं। ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा रहा है कि इस बार फायदा हो सकता है महागठबंधन को, यानी कि इंडिया अलायंस को, और कुछ सीटों का नुकसान एनडीए को हो सकता है। क्या जमीनी तस्वीर है, बिहार के लोगों ने कैसे वोट किया है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी मनीष कुमार के पास और समझते हैं कि बिहार की जनता के मन में क्या है। आखिरी चरण में जिन 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, वहां पर खासकर 2 सीटों पर केवल मार्जिन को लेकर लोगों की उत्सुकता है और ये सीट हैं नालंदा और पटना साहिब। खासकर ये दोनों सीटें, नालंदा की सीट जनता दल यू का गढ़ माना जाता है और पटना साहिब सीट के बारे में पहले से तय माना जाता है कि यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार कोई हो, जीत उसकी तय है। बाकी के जो 6 सीट हैं, भले ही एनडीए ने पिछली बार इन सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार महागठबंधन के उम्मीदवारों के चयन के कारण हर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन इन 6 सीटों में सबसे ज़्यादा जो सबका स्पॉटलाइट या सबकी निगाहें होंगी वो है काराकाट की सीट पर। काराकाट की सीट पर वो सीधा संघर्ष नहीं है, वहाँ पर पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के नेता ही, अभिनेता ही नहीं बल्कि साथ ही साथ बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं और देखा यह गया है कि उनके प्रचार के दौरान काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि वो जो भीड़ उनके साथ घूम रही थी, क्या वो वोटों में तब्दील होगी? अगर वो वोटों में तब्दील होती है और ख़ासकर पवन सिंह वहाँ पर राजपूत वोटरों का वोट शुरू के 2-3 घंटों में लेने में अगर कामयाब होते हैं तो उसका निश्चित रूप से असर अगल बगल के 4 से 5 सीटों पर देखने को मिल सकता है। और इसी के लिए एनडीए के नेता, खासकर बीजेपी के नेता, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज की रात भी वो हर गांव में संपर्क कर रहे हैं कि राजपूत वोटरों का बिखराव ना हो, जिसका कोई प्रतिकूल असर किसी भी सीट पर देखने को मिले। और इस अंतिम दौर के मतदान के दौरान सीपीआईएमएल की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सीपीआईएमएल 2 सीटों पर, नालंदा और आरा की सीट पर उसने अपना उम्मीदवार उतारा है और उसका दावा है कि नालंदा के साथ साथ आरा की सीट पर उसके उम्मीदवार, जिसको पिछले बार भी उस सीट पर उन्हें 4 लाख से अधिक वोट मिला था, और इस बार उनका दावा है कि वो कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि क्या एनडीए के वोटर में, जो एनडीए का वोट बेस है, उसमें महागठबंधन या महागठबंधन के उम्मीदवार सेंधमारी करने में सफल होते हैं या नहीं। तो सुना आपने मेरे सहयोगी मनीष को, जो कल होने वाली वोटिंग के बारे में अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। कुल मिलाकर कल वोटिंग का काम खत्म हो जाएगा शाम को 5 बजे, और 6 बजे से एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, और 5 बजे से हमारी बड़ी कवरेज एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स शुरू हो जाएगा। जरूर रहिएगा हमारे साथ। एक बहुत बड़ा और भव्य इंतजाम एनडीटीवी ने किया है इस पोल ऑफ पोल्स को दिखाने के लिए। अगले 4-5 दिनों तक हमको आपका समय चाहिए, क्योंकि सरकार कौन सी बनने वाली है, किसकी बनने वाली है, क्या करेगी नई सरकार, ये तमाम विश्लेषण आप सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी पर देख पाएंगे हमारी इस विशेष कवरेज में।